किसी बच्चे को उसका पसंद का खिलौना मिल जाता है ना तो वो फिर उसके बाद बड़ा खुश होता है। तो अभी मेरी खुशी का लेवल वो है, क्योंकि सकोरा मैंने इससे पहले इस तरह से फुल जोबन पे नहीं देखी। सो यहाँ पे देखें जी हमारी कॉफ़ी बन रही है। तो एक एक चीज़ को मेजर करके आप देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो हम ले रहे हैं इथियोपियन कॉफ़ी। ये मैंने ज़रा आज ना सुबह सुबह लाइट कॉफ़ी का इंतखाब किया है। यहाँ पे ये इथियोपिया। सो हाउ मेनी ग्राम्स डू यू यूज़? 17 ग्राम। सो ये हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी बनेगी। थोड़ा सा आई थिंक पानी उसके ऊपर डाला है। इस दिस द रोस्टिंग गोइंग ऑन? देख लेंगे यहाँ पे वो खुद ही रोस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे इनके पास जो बीन्स पड़े हैं ना, ये देखिए ये नेचुरल बीन्स हैं। तो इनको यहाँ पे रोस्ट कर रहे हैं। नॉर्मली रोस्ट्री जो है वो दूर होती हैं, तो यहाँ पे मतलब ये है कि कुछ दिन पहले रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेश कर रहे हैं। ये जी बहुत ही खूबसूरत छोटा सा कैफ़े है और यहाँ पे दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री जो फेमस है कॉफ़ी के लिए, उनकी उन्होंने कॉफ़ी रखी हुई है। और जब आप इंटर होते हैं ना, तो आपको वो एक टिपिकल कैफ़े वाली वाइब नहीं आती, बल्कि आपको वो एक लगता है कि इसका ऑनर या जो भी बंदा ये चला रहा है उसको कॉफ़ी से बड़ी मोहब्बत है। और ये जापान में इस तरह के आप कैसे थीम कैफ़े जो होते हैं ना, जिनको लोगों ने टिपिकल कैफ़े से हट के कुछ आइडियाज़ लेके उसकी जो है वो डेकोरेशन की होती है। और बड़े छोटे छोटे से कैफ़ेज़ हैं, हार्डली यहाँ पे 10 लोग बैठ सकते हैं, कोई 2-4 लोगों के बैठने की उन्होंने बाहर जगह बनाई हुई है। मुझे ये कैफ़े बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे हम कॉफ़ी और कुछ ना कुछ खा के चलते। खाने के लिए इनके पास कोई किचन वगैरह तो है नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं ये इस तरह के वाफ़ल्स। और ये हमारे पास आ गया है माचा वाफ़ल। थोड़ा सा टेस्ट ज़रा डिफरेंट हो जाता है। और उसके साथ ऑफ कोर्स हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी है। तो मतलब सुबह सुबह आपको इतनी अच्छी मज़े की, जो इतने प्यार से उसने बनाई है कॉफ़ी, वो मिल रही है, तो और क्या चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें मिली हैं। बहुत अच्छा एक्चुअली वाफ़ल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है। और मुझे ऑलरेडी ये जो ग्रीन टी या माचा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसके आई थिंक हमने 1000 येन पे किए हैं, जो तकरीबन $6 से $7 बन जाते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, लेकिन कॉफ़ी उसने अच्छी यूज़ की है, शायद इस वजह से थोड़े से उसके रेट ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सप्पोरो, होक्काइडो। जापान के नॉर्थ में एक सिटी है जिसको हम विज़िट करने के लिए आए थे, क्योंकि हमें देखनी है जापान में सकुरा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पिछला व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि उसमें आपको कुछ सकुरा दिखा सकूं। और आज हम होक्काइडो में ही रहेंगे, लेकिन सप्पोरो से ट्रेन लेके इंशाल्लाह जाएंगे हाकुदाते, क्योंकि वहाँ पे एक पार्क है जिसके बारे में मशहूर है कि होक्काइडो में सबसे अच्छी सकुरा आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे तकरीबन कोई 1500 के आसपास चेरी ब्लॉसम्स की ट्रीज़ हैं। तो यहाँ से तकरीबन वो कोई 4.5 घंटे की हमारी ट्रेन जर्नी है, क्योंकि
सप्रो से लेके हाकुदाते तक कोई भी शिंकानसेन की लाइन अभी तक नहीं बनी, इसलिए थोड़ी सी जर्नी वो स्लो है कंपेयर टू बाकी जापान में जब आप फास्ट ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो बस लेते हैं यहाँ से अपनी ट्रेन। अभी पहले ट्रेन स्टेशन चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि ज़रा मुश्किल हो, लेकिन एनीवे लेट्स सी। चेक करें जी, यहाँ पे रोबोट घूम रहा है। ये क्या ड्यूटी दे रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। क्या चीज़ है ये? सिक्योरिटी है भाईजान। चेक करें जी। मुझे था कि शायद वो क्लीनिंग वाला रोबोट है, लेकिन ये ना सिक्योरिटी वाला है। हम पहले वॉक कर रहे थे ऊपर मेन रोड पे, और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मेन रोड के नीचे तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है, जिसकी वजह से लोगों के लिए ना कंफर्टेबल है कि इस तरह अंडरग्राउंड पाथ में वॉक करना, और साइडों पे पूरी दुनिया बसी हुई है, शॉपिंग मॉल्स और आपको सब चीज़ें जो है खाने की और इस तरह की सारी ऑप्शंस ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली ये होता है कि आप किसी जगह जाते हैं तो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, लेकिन ये वॉक करने वाला इतना लंबा पाथ जो है ना, ये हो सकता है कि और भी काफ़ी जगहों पे हों, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है ये। सो ये आ गया जी यहाँ पे ट्रेन स्टेशन। This is your 12:09 and it will be 4 hours. 4, 8, 4. 4, Okay. 8. Thank you. Arigato mas. ट्रेन हमारी 4 घंटे की है, तो उसमें मोस्ट लाइकली हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर ये है कि यहाँ से अपने साथ कुछ जो है वो हल्की फुल्की चीज़ें ना साथ रख लेते हैं। पीने के लिए आई थिंक वहाँ पे अंदर वेंडिंग मशीन वगैरह ज़रूर लगी होगी। तो यहाँ पे ये मिस्टर डोनट पे बड़ा ही रश है, और डिफरेंट किस्म के डोनट्स मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे शायद आपको नज़र भी नहीं आएंगे। तो ये देखें जी डोनट्स की शेप चेक करें, और क्या क्या उसके अंदर ना उन्होंने डाला हुआ है, बहुत ही यूनिक। तो चलें यहाँ से 1-2 डोनट रख लेते हैं, और कुछ जो है वो सैंडविच वगैरह ले लेते हैं। ये मुझे लग रहा है कि कोई इंग्लिश में लिखे होने की वजह से थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है कि समझ लग रही है एटलीस्ट। डोनट हमने ले लिए हैं, और साथ में जो हमारी सैंडविच थी इसके हमने पे किए हैं तकरीबन कोई $4.5-5 बनते होंगे। और वो सामने लगे हुई है कि हमारी हाकुदाते एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जा रही है, 12:09 पे यहाँ से निकलेगी अभी। और यहाँ पे देखें अभी इस सीज़न में भी सर्दी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये इधर हीटर वगैरह भी लगाए हुए हैं कि आराम से लोग यहाँ पे जिनकी ट्रेन वगैरह में टाइम है वो कंफर्टेबली यहाँ पे वेट कर सकते हैं। चल भी खोल दे। अच्छा जी, 13A ये है हमारी सीट, और बड़ी कंफर्टेबल अच्छी खुली सीट है। ये देखें जी, ये हमारा रूट बन रहा है। यहाँ पे हम लोग हैं सपोरो में, और इधर से निकलेंगे तो ये कोस्ट के साथ साथ जाते हुए यहाँ पे हाकुदाते में पहुँचेंगे। और अगर आप इसका होकाइडो का मैप देखें ना, ठीक है, तो ये जापान नीचे है और ये वाला एरिया जो है ये होकाइडो है। और अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये कोई 350 किलोमीटर के आसपास बनता है। तो सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन है, और आई थिंक 4 घंटे में 350 किलोमीटर ठीक है, कंफर्टेबली हो जाएगा, ट्रेन अच्छी है। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको राउंड देंगे जब हम यहाँ से निकलते हैं। तो
देखेंगे कितने साफ़ सुथरे टॉयलेट हैं यार, लश फश करते हुए। और इसके साथ इधर आप देखें तो हाथ मुंह धोने के लिए यार क्या कमाल है यार, कसम से ये चीज़ें देख के ना दिल खुश होता है कि इस तरह की पब्लिक ट्रेन में आपको ऐसे साफ़ सुथरे ये एरियाज़ मिलेंगे। और ये इसकी इकॉनमी क्लास है जिसमें मैं भी बैठा हूँ, वो भी इकॉनमी क्लास ही है और बिल्कुल सेम सारी जो है वो सिमिलर हैं। ऊपर आप अपना लगेज रख सकते हैं, जो हैंड कैरी टाइप ना छोटे बैग होते हैं, बड़े बैग तो सारे बाहर आपको रखने पड़ेंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक प्राइवेट कैबिन बनाया हुआ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बाहर लिखा हुआ है JR प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पे दूसरों की प्राइवेसी को और उसके अलावा ना मतलब चाहते हैं कि आप अपने कैबिन में बैठे ना तो ज़्यादा बोले ना, शोर ना वहाँ पे आए। तो अगर किसी ने फ़ोन पे बात करनी हो तो इस तरह के प्राइवेट कैबिन बने हैं जहाँ पे आके आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये जो दरमियान में बोगियों के दरमियान में होता है ना एरिया, वहाँ पे शोर बहुत होता है, तो इसको इन्होंने साउंड प्रूफ बनाया हुआ है। इससे थोड़ा शोर जो है वो कम हो जाता है और आप बड़े कंफर्टेबली फ़ोन पे बात कर सकते हैं। सो हम लोग एग्जैक्टली पूरे टाइम पे हाकुदाते पहुंच गए हैं और आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इनका ट्रेन का सिस्टम है। अभी मैंने 4 या 5 ट्रेन 5-6 ले ली हैं, तो हर ट्रेन टाइम पे निकलती है, टाइम पे पहुंच जाती है। और इनको देख के ना मुझे जर्मन ट्रेन की याद आ गई है। वो कभी टाइम पे निकलती भी नहीं है और टाइम पे पहुंचती भी नहीं है, और आप अक्सर खड़े रह जाते हो 15 मिनट, 20 मिनट, 2-3 घंटे, वो आराम से लेट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाती हैं। तो ये है जी हाकुदाते का छोटा सा स्टेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी नहीं है। यहाँ पे तकरीबन कोई 2.5 लाख के करीब लोग रहते हैं, तो स्टेशन भी छोटा ही है। ये इनका शिंकनसन का स्टेशन नहीं है, ये पुराना जो शहर के अंदर स्टेशन है। जो नई ट्रेन्स हैं, जो फास्ट ट्रेन है, उनके लिए इन्होंने अलहदा अक्सर अपने बनाए हुए हैं ट्रेन स्टेशन भी, और लाइंस भी उनकी डिफरेंट ही हैं। और इधर आप देखेंगे बस कितनी क्यूट है भाई यहाँ की। इस तरह की बस हार्डली मैंने किसी और जगह पे देखी है, लेकिन जापान में मुझे नज़र ज़रूर आई हैं काफ़ी जगहों पे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मोस्टली गूगल मैप्स, उस पे मुझे पता चल जाता है कि कौन सी बस लेके जाना है। तो अभी ये मुझे बता रहा है कि बस नंबर 82 मैंने लेनी है, और ये मुझे 16 मिनट पे पहुँचा देगी। हम लोग पहुंच गए हैं अब यहाँ के सिटी सेंटर में, और होटल मैंने सिटी सेंटर में ले लिया क्योंकि इसके करीबी पार्क है जहाँ पे जाके हमने चेरी ब्लॉसम एंजॉय करनी है। तो और ये आ गया है हमारा होटल स्माइल होटल प्रीमियम। एंट्रेंस इसकी बड़ी अच्छी लग रही है, और होनी भी चाहिए जितनी हमने यहाँ पे पैसे पे किए हैं। वो तो मैं आपको जाके ऊपर रूम दिखाता हूँ, तो देखते हैं। होटल में जी हमारा चेक इन हो गया, और ये है हमारा यहाँ पे रूम। एक तो आप देखें कि इंटर होती है आपको पता चलता है कि ये छोटा सा रूम है, लेकिन सामने उन्होंने टीवी और एक अच्छा सारा टेबल दे दिया है ताकि मैं आराम से अगर काम करना हो तो कर सकता हूँ। बेड बड़ा है, खुला है, साफ़ सुथरा है, और इधर उन्होंने नाइट कॉन भी दिया हुआ है। आराम से जो है वो आप कंफर्टेबली सो सकते हैं। लाइट्स और इस तरह ना, मतलब मिनिमलिस्टिक स्टाइल में जिस तरह जापान के मोस्टली होते हैं, लेकिन बड़ा ही साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत है। इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इसका वॉशरूम भी है, और क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा, अच्छा। ऑलमोस्ट हर चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो भी यहाँ पे उन्होंने रख दी है। अच्छा जी, इस रूम के मैंने पे किए हैं तकरीबन $95। जापान एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगा था शायद 60-70 में रूम मिल जाने चाहिए, लेकिन
आजकल क्योंकि ये सिटी सकोरा के लिए बड़ी फेमस है, चेरी ब्लॉसम्स के लिए, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और आज बकौल जो इनका एक कैलेंडर ये शेयर करते हैं कि किस डेट को कहाँ पे जाके सकोरा देख सकते हैं, वो यहाँ पे आज फुल जिस दिन फूल खिलते हैं वो टाइम पीरियड चल रहा है। तो मे बी वो भी रीज़न है। उसके अलावा जापान में भी छुट्टियाँ चल रही हैं, वीकेंड है, तो रेट्स आई थिंक जो मैं चेक कर रहा था वो मोस्टली होटल्स के ज़रा ज़्यादा ही थे। और दूसरा ये कि ये मैंने आज सुबह ही बुक किया है, तो इस वजह से, क्योंकि मैं रैंडम ही ट्रैवल कर रहा होता हूँ, जो चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए मैं पहले से ज़्यादा बुकिंग नहीं करता। उसका नुकसान ये होता है कि मेरे पास ऑप्शंस कम होती हैं और मोस्टली होटल्स वगैरह एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन खैर एनीवे, अभी हम सामान यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं बाहर। देखें जी, जैसे ही हम लोग रोड पे पहुँचे हैं, होटल छोड़ के निकले ही हैं, तो हमें सकोरा यहाँ पे देखने को मिल गई है। चेरी ब्लॉसम के यहाँ पे होकाइडो में जो इंटरनेट से पता चला उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, 1500 से ज़्यादा आगे पार्क के अंदर ही। और यहाँ पे आप देखें कि सही फूल खिले हुए हैं और लग रहा है दरख्त जो हैं वो भरे हुए हैं। पीछे अभी सपरो में जो हम देख के आए हैं ना, वहाँ पे मेरे ख्याल में कि 2-3 दिन शायद और लगने थे, तो इनका कैलेंडर जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता होता है। अभी भी यहाँ पे बहुत सर्दी है, लेकिन क्या कमाल के ये दरख्त लग रहे हैं, फुल जोबन पे है इस टाइम यहाँ पे। इस पार्क को कहते हैं गोरियो कोको। और यहाँ पे एक बिल्कुल इसके साथ है टावर, गोरियो कोको टावर इसे कहते हैं। उसके ऊपर जाके आपको बड़ा एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आएगा। ये मेरे ख्याल में इसकी एंट्रेंस है। मुझे लग रहा है, शक इस तरह पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा रश होगा यहाँ पे। गुजारा है, इतना मसला नहीं है। टिकट परचेज लाइन है। अब हम यहाँ पे कुछ जगह बनाते हैं, देखते हैं। लो जी, पहला व्यू आप देखें यहाँ का, वाह क्या खूबसूरत लग रहा है। और इस क्या, एक तो यहाँ पे आपको नीचे आ रही है सारी सकोरा नज़र, और दूसरा आपको ये नज़र आ रहा होगा कि पार्क कितना खूबसूरत है, एक स्टार की शक्ल में बना हुआ है, बहुत ही आला। एक साइड से पार्क का व्यू नज़र आता है, तो दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे सिटी और समंदर का व्यू आएगा आपको। बहुत ही खूबसूरत टावर बनाया हुआ है, और आप देखेंगे बाहर से इसको सही तरह से साफ़ किया हुआ है, जिसकी वजह से आप बड़े आराम से अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मली जगहों पे मैं जाता था ना, यूरोप में या इधर उधर और जगहों पे, तो इसका ग्लास जो होता है वो इतना साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से बंदा जब वीडियो बना रहा है तो इतनी खूबसूरत वीडियो बनती नहीं है उसकी। इसके मुकाबले में तो सपोरो में जो हमने सकोरा देखी वो कुछ भी नहीं है। मतलब ये सही में ना, मुझे ये लग रहा था सपोरो में कि शायद ना इसी तरह की होगी। उससे क्योंकि इंटरनेट पे आप जब चीज़ें देखते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सैजरेटेड होती हैं अपनी मार्केटिंग के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे आके ना वो लग रहा है, फील आती है कि यार ये वाकई वर्थ विजिटिंग जगह है। और बहुत शुक्रिया निसार भाई का, क्योंकि कल जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा था कि आप रास्ते में जाते हुए ना हकुदाते में भी स्टे करके जाएं। और ये गोरियो कोको की जब मैंने तस्वीरें देखी ना, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ पे हम रात गुजारते हैं। अदरवाइज़ मैंने फिर आगे निकल जाना था शिनकानसेन लेके। तो यहाँ पे ना वॉक करते हैं
लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बारबेक्यू की खुशबू आज चल रही है इधर। तो मुझे लगता है कि ये इवन कि इवनिंग टाइम और नाइट टाइम भी यहाँ पे माहौल होगा, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो उसकी वजह से लोगों के पास टाइम है एंजॉय करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। सही बताऊँ तो जिस तरह किसी बच्चे को उसका पसंद का खिलौना मिल जाता है ना, तो वो फिर उसके बाद बड़ा खुश होता है। तो अभी मेरी खुशी का लेवल वो है, क्योंकि सकोरा मैंने इससे पहले इस तरह से फुल जोबन पे नहीं देखी। तो एक तो दिल खुश हो रहा है ये सब कुछ देख के, और दूसरा ये जो कल्चरल इनकी एक्टिविटीज़ है ना, कि लोग बैठे हुए आराम से जो है वो अपने साथ कुकिंग का, खाने पीने का वो सारा सामान लेके आए हैं और बैठ के आराम से बना के खा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये शीट्स, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं आके बैठ जाते हैं, और सारी एक ही तरह की हैं। तो अगर लोग अपनी लेके आते तो शायद ज़रा डिफरेंट ही लेके आते। और एक और चीज़ भी देख लें, इतने लोग हैं यहाँ पे खाना पका रहे हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कोई नया ग्रुप आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पे गन नज़र नहीं आएगा। जो वो साथ लेके आ रहे हैं वो साथ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई डस्टबिन नज़र नहीं आएगा। अब मैं आ गया हूँ वापस शहर में, और हमारी जो अगली स्ट्रगल होगी यहाँ पे वो है कि खाने के लिए कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि मैंने सुबह का वही जो हल्की फुल्की सी उधर से वो सैंडविच ली थी या उसके साथ डोनट्स से, उसके अलावा मैंने कुछ खास खाया नहीं है। तो मैंने इंटरनेट से देखा है यहाँ पे एक हलाल वो पिज़्ज़े वाला था, लेकिन वो भी हलाल नहीं है, और बाकी जो है ना वो यहाँ से दूर हैं। तो अब कोशिश करते हैं कि कुछ सी फूड वाला मिल जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे गुजारा हो जाए हमारा। 駐車場経営による土地活用が第一の商談が安心安全 पहले मैं सोच रहा था कि इस रेस्टोरेंट पे इतना ज़्यादा रश क्यों है, बाहर इतनी लंबी लाइन में लोग क्यों खड़े हैं। और मुझे अब आइडिया हुआ है, मैंने निसार भाई से पूछा यार कि यहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट रिकमेंड करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये यहाँ की बड़ी फेमस फास्ट फूड की चेन है। तो हम भी यहाँ के लाइन में खड़े हो गए हैं मुझे लगा तो शायद ये आइसक्रीम बेचते हैं, लेकिन ये बर्गर वगैरह बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे फ़िश या प्रॉन्स वगैरह का बर्गर ना मिल जाएगा सी फूड में कुछ। फाइनली जी आ गया हमारा यहाँ पे खाना। और जब आप इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं ना, आई एम नॉट श्योर कि हर जगह पे इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इंटीरियर है ना इसका बड़ा ही जो है ना वो अजीब सा, मतलब जो है ना यूनिक सा है। हर तरह के कल्चर की कोई ना कोई चीज़ उन्होंने रखी हुई है। आपको इधर जो है वो लगता है कि क्रिश्चियनिटी की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ जो है वो और डिफरेंट हैं, लेकिन अच्छा लगा मुझे इनका सेटअप। एक तो वो लग रहा था थोड़ा सा जिस तरह अमेरिका में आप जाते हैं ना तो फास्ट फूड आप वो मूवीज़ में नज़र आता है, किस तरह उन्होंने बैठने की जगह बनी है, तो उससे ना बड़ा मिलता जुलता सा स्टाइल है। लेकिन एनीवे खाना हमारा आ गया। खाने में मैंने अपने लिए मंगवाया है, यहाँ पे है जी श्रिम्प्स चिली बर्गर। देखने में तो अच्छा लग रहा है, ना भी अच्छा लग रहा होगा, तो जितनी हमें भूख है हमने खा जाना है। तो इसके साथ है जी जिंजर आले और कुछ जो है वो फ्राइज़ हैं। ये हमें मिला है तकरीबन कोई 1600 कुछ हमने येन पे किए हैं। उसके साथ आइसक्रीम भी है, वो मैंने कहा कि बाद में जाते हुए लूँगा। तो इसको ये मेरे ख्याल में अभी वो मेरी आइसक्रीम आ गई है, वो ढूंढ रही है, लेकिन मैंने उसको कहा था कि ये मैं बाद में लूँगा, लेकिन उन्होंने अभी दे दी है। अरे यार तो खैर एनीवे इसको तो मैं बाद में खाऊंगा, लेकिन तब तक जो है ना वो जल्दी से अपना ज़रा ना बर्गर खा लें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये इतना कोई सस्ता नहीं है। कोई $12 का जो है ना वो बन रहा है। तो जापान इज़ एक्सपेंसिव, इवन कि आप फास्ट फूड भी खाने जा रहे हो तो।
मैंने सोचा कि आज यहाँ से जाने से पहले एक बार फिर हम यहाँ के खूबसूरत चेरी ब्लॉसम की ट्रीज़ को देखते हुए यहाँ की सकुरा को एंजॉय करके फिर ही जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें मोस्ट लाइकली इस पूरे सीज़न में किसी और जगह पे सकुरा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि होकाइडो का रीजन ऐसा है जापान में कि जहाँ पे सबसे लेट स्प्रिंग आती है। तो अभी सीज़न का ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड है, समर आने वाला है, पहाड़ों पे अभी भी यहाँ पे स्नो है और आज अच्छी खासी सर्दी है, तकरीबन कि 7-8 डिग्री के आसपास है। इसलिए भी मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा दूसरे एरियाज़ की तरफ जापान में जाएं, जहाँ पे मौसम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी टूरिस्ट हैं और मेजॉरिटी जो टूरिज़्म मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे वो चाइना से है, लेकिन पार्क बहुत ही खूबसूरत है। तो वॉक करते हैं छोटी सी यहाँ पे। और अभी मैं वॉक करते करते आ गया हूँ इस पार्क के बिल्कुल मिडल में, जहाँ पे ये सामने कैसल है, लेकिन इस तरह का कैसल जिसके साइडों पे ये स्टार शेप डिफेंस सिस्टम ही एक्चुअली में है, यहाँ पे बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली यूरोप में, इवन कि नेदरलैंड्स में कुछ सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनकी डिफेंस के लिए उन्होंने साइडों पे कैनाल्स वगैरह बनाई हुई हैं। तो मैंने थोड़ा सा इंटरनेट से रिसर्च की तो फिर मुझे पता चला कि ये वहीं से यूरोपियन से ही इंस्पायर होकर ये बनाया गया था। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी जो एशियन कंट्रीज़ में आपको कैसल्स मिलेंगे या इवन के किले वगैरह मिलेंगे देखने को। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि आप लोगों को इस व्लॉग में सकुरा दिखा सकूं अच्छी तरह से, और मुझे खुशी है कि यहाँ पे हमें वो आप कह सकते हैं कि फुल एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि अबरार भी हमें सकुरा दिखाएं जापान की, और मैंने ख़ुद भी पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो इसलिए मैं टोक्यो से यहाँ पे आ गया और अब वापस जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।